ये दृश्य देखकर आप बहुत गंभीर हो गए होंगे, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। विकास जब लबलबा जाता है तो ऐसे ही उफनने लगता है, समय नहीं समाता। यही हुआ है यूपी के वाराणसी में। यहाँ पंचायत लेवल पे इतना विकास हो गया है कि विकास शौचालय का दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आया। यहाँ के लोग विकास को संभाले नहीं संभाल पा रहे हैं। कई जगहों की तो ऐसी हालत है कि विकास को पर्दे से ढक कर रखना पड़ रहा है कि कहीं दुनिया ना देख ले कि आखिर वाराणसी इतनी जल्दी क्योटो कैसे बन गया। शायद इसी दिन के लिए हसरत जयपुरी ने लिखा था कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। दरअसल ये तस्वीरें हैं वाराणसी के खलीसपुर की, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों को इज्जत घर दिया गया, लेकिन अब यही इज्जत घर सरकारी तंत्र की इज्जत तार तार कर रहा है। टॉयलेट तो बन गया, लेकिन इन टॉयलेट की हालत क्या है आप खुद देखिए। इस हाई टेक टॉयलेट की दीवार ऐसी है कि महज पकड़ने से ईंट, बालू, सीमेंट आपके हाथों में आ जाएगा। गेट तो माशाअल्लाह बेहतरीन लगाया गया है, यानी टॉयलेट रूम में भी आप खुले में शौच का बखूबी फायदा उठा सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप टॉयलेट में बैठे हैं या खेत में। चलिए, टॉयलेट तो आपने देख लिया, अब देखिए सेप्टिक टैंक की क्या हालत है। यहाँ सेप्टिक टैंक तो तैयार है, लेकिन ना उस पर ढक्कन है, ना कोई ऊपर ढकने के लिए दूसरी व्यवस्था की गई है। यानी टॉयलेट के साथ दुर्घटना की पूरी गारंटी है। अब सुनिए कि वहां के स्थानीय लोगों को इसके बारे में क्या कहना है। इसमें हमको 1.5 साल मिलने हो चुका है, पूरा काम नहीं हुआ तो इस्तेमाल कैसे होगा। क्या क्या काम इसमें है? पल्ला भी इस पे ढक्कन ढलने के लिए नहीं मिला, पल्ला मिला भी तो टूट गया, और हमारा तो इतना मिला, छोटी जने का तो गड्ढा का भी सामान नहीं मिला, पूरा नहीं गिट्टी, नहीं बालू, नहीं सीमेंट। तो कहाँ जाती हैं फिर आप लोग अभी शौचालय के लिए? वही खेत में, और कहाँ जाएंगे। मोदी जी जो कहते हैं कि इज्जत घर सभी महिलाओं को दे दिया तो गया। मोदी जी की जब जौन बांट रहे हैं उसको तो देना चाहिए। शिकायत किया है अपने प्रधान से? हाँ, प्रधान के नाम 10 बार गए, एक बार नहीं, 10 बार गए। अब दे देंगे, तब दे देंगे, बस यही बोलते हैं। ये जो हौदा है इसमें ये ढक्कन भी नहीं है। ढक्कन नहीं, एक बच्चा गिर चुका है। हम प्रधान से बोले कि इसको ढकने के लिए नहीं दे रहे, बच्चा गिर चुका है। अब तब वही बोले कि बालू दे दिए, गिट्टी दे दिए, सीमेंट का पता ही नहीं है। चलिए, ये तो कहानी का एक भाग है, अब आपको कहानी का दूसरा भाग दिखाते हैं। ये घर है यहाँ के ग्राम प्रधान की, जहां एक तरफ गांव के लोगों के पास शौचालय नहीं है, जिनके पास है वो भी नहीं के बराबर है, तो वहीं प्रधान साहब ने अपने घर के सामने 10 टॉयलेट बनवा रखा है। आलम तो यह है कि प्रधान साहब के टॉयलेट अब गौशाला बन गए हैं। बेचारी गाय भी दुआएं देती होंगी कसम से। जब इस बारे में हमने प्रधान साहब से बात करने की कोशिश की तो वो मिले नहीं, लेकिन उनके परिवार के लोगों का कहना है कि यह शौचालय सरकारी नहीं है, इसमें से कुछ हमने खुद बनाया है। इसमें इस्तेमाल देखिए परिवार के हिसाब से है। इसमें मतलब 5 परिवार है हम लोग, ठीक है। जैसे 5 भाई है मेरे पापा के, तो उनका 2-2 है। जैसे एक सरकारी है और एक खुद का है। अच्छा, हाँ, तो सबका 2-2 है। हाँ, मतलब जैसे बड़े पापा हैं तो उनके एक लड़के हैं, तो उनका बेटा है, उनके बेटे का भी है और उनका भी है। मतलब ये 10 सरकारी नहीं, 10 सरकारी नहीं है, कुछ इसमें सरकारी। हाँ, एक जिस पे लिखा है, देखिए स्वयं लिखा है, स्वप्रेरणा से लिखा है ना, तो वो जो खुद का बनाया गया है, ठीक है। और इज्जत घर जो लिखा है वो सरकारी है। ये बताइए, इसमें देख रहे हैं कि कई में टूटा है, गेट नहीं लगा है, गाय बंधी है, सामान फेंका हुआ है, तो ये क्यों आखिर है? इसका क्यों नहीं इस्तेमाल हो पा रहा है? इस्तेमाल देखिए, यहाँ पे जो खुद का है उसमें नहीं हो, उसमें अपना सामान वान कुछ रखा नहीं गया, उसी तरह बस बंद करके रखा गया है। और जो सरकारी है उसमें तो यूज हो ही रहा है, आपके सामने दिख रहा है उसमें। और क्या, उसमें गाय तो बस यहाँ बांधा है ना, उसमें तो यूज होते हैं, लोग आते जाते हैं, आपके सामने वो भी देख लीजिए। दरवाज़ा टूटने की वो नहीं है,
एक इस्तेमाल हो रहा है ना, जो सरकारी है वो इस्तेमाल हो रहा है, और जो दूसरा वो भी इस्तेमाल होता है। बच्चे फुटबॉल खेलने की वजह से उसको दरवाज़ा तोड़ दिए हैं, इसकी वजह से वो इस्तेमाल इस टाइम नहीं हो रहा है। अब इसके आगे हम क्या कहें? इस गांव की तस्वीरें ही हकीकत बयान कर रही हैं। इस विकास को देखकर तो सरकार को तुरंत उड़ई गांव का नाम बदलकर यूनाइटेड किंगडम रख देना चाहिए। आखिर अंग्रेजों को भी तो पता चले कि आजादी के इतने साल के बाद हम लोगों ने जो विकास की गंगा बहाई है वो आज उफान मार रही है। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।